नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी नींद रात के समय अचानक से खुल जाती है। उनके नींद से जागने का समय ज्यादातर सुबह 3 बजे से 5 बजे के मध्य ही होता है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी नींद सोने के बाद सीधे सुबह 6 बजे या उसके बाद ही खुलती है। रात को अचानक नींद खुलने का कारण कुछ लोग मानसिक और शारीरिक थकान मानते हैं, लेकिन ये लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। हमारे प्राचीन पुराणों में रात को अचानक 3 से 5 बजे की नींद खुलने के बारे में बहुत ही रहस्यमय बातें बताई गई है। पद्म पुराण में रात्रि को अचानक नींद खुलने के बारे में विस्तार से बताया गया है। सुबह 3 से 5 बजे के मध्य नींद खुलना व्यक्ति को उसके जीवन से जुड़े कुछ संकेत देता है। पद्म पुराण की माने तो ये संकेत साक्षात भगवान विष्णु देते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही इस ब्रह्मांड के कण कण में वास करते हैं। उनकी पराशक्ति से ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचरण होता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त अथवा अमृत वेला के नाम से जाना जाता है। इसी समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसी समय सभी देवतागण पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलते हैं। साथ ही इस समय किया गया कोई भी कार्य हमेशा शुभ ही होता है। इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है, जिसे आज का विज्ञान भी मानने लगा है। जो मनुष्य इस समय पर जागता है, उसके शरीर में यह रहस्यमय ऊर्जा समाहित हो जाती है और उसकी कार्य शक्ति बढ़ा देती है। मित्रों, अगर आपकी भी नींद इसी समय खुल जाती है तो यह मान ले कि ईश्वर आपको कोई संकेत देना चाहते हैं। अगर आप ईश्वर की भक्ति भी नहीं करते हैं, फिर भी आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के मध्य खुलती है, तो यह आपके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का ही फल होता है। इस जन्म में भी ईश्वर आपके साथ होने का संकेत देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सुबह 3 से 5 बजे के मध्य अचानक नींद खुलने का क्या अर्थ होता है। सबसे पहली बात, पद्म पुराण के अनुसार एक मनुष्य को 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसे एक मनुष्य योनि मिलती है। अगर वह इस योनि में कोई भी पुण्य कार्य नहीं करता है तो पुनः उसकी 84 लाख योनियों में जन्म लेने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इस मनुष्य जन्म का अर्थ होता है कि अपने कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए, लेकिन मनुष्य इस संसार के मोहजाल में फंसकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना छोड़ देता है। वह संसार में काम वासना, लोभ, अहंकार और अपने इंद्रियों के माया जाल में फंसता ही चला जाता है। लेकिन यदि आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के मध्य अचानक खुल जाती है, तो यह कोई दिव्य शक्ति या फिर आपके इष्ट देव की शक्ति है जो आपको यह बताना चाहती है कि वे आपके साथ है। वो शक्ति ये चाहती है कि आप सुबह उठकर चाहे कुछ ही समय के लिए ईश्वर की आराधना करें, क्योंकि इस समय की गई आराधना सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है। दूसरी बात, इसके अलावा पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के मध्य खुलती है तो यह आपको यह संकेत देती है कि आपको धन और धान्य दोनों भरपूर मात्रा में मिलने वाले हैं। इसी के अलावा ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोगों के घर में खुशहाली भी बनी रहती है। तीसरी बात, पद्म पुराण के अलावा सनातन धर्म के अनेक शास्त्र भी यही कहते हैं कि सुबह 3 से 5 बजे के मध्य सकारात्मक शक्तियां और अलौकिक शक्तियां अपने चरम पर होती है। ये उन्हीं लोगों को संकेत देती है जिन्हें वे प्रसन्न देखना चाहती है अथवा जिन पर वे प्रसन्न है। साथ ही ये शक्तियां उन लोगों पर ही मेहरबान होती है जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। चौथी बात, पुराणों और शास्त्रों के अलावा आधुनिक युग में वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि सुबह 3 से 5 के मध्य में संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अलौकिक ऊर्जा तरंगों का संचार होता है। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो पॉजिटिव एनर्जी फैली होती है। जो मनुष्य इस समय नींद से जागकर अपने कार्य करता है वह लंबी आयु पाता है। ऐसा मनुष्य बहुत ही कम बीमार पड़ता है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला मनुष्य जीवन की सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे संकेतों पर विश्वास नहीं करते हैं और उन्हें अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं, प्राचीन समय के ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते थे और इसका एक ही कारण था कि वे ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के कारण उनके शरीर में अलौकिक ऊर्जा का संचार होता था, जिस कारण से उनकी आयु में वृद्धि होती थी। आप भी ये प्रयास अवश्य करके देखें, आपको सकारात्मक परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से पद्म पुराण में
ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता का वर्णन किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।